विधवा बहू कोमल अकेले ही घर का सारा काम काज संभालती है, मगर फिर भी सास जमीला के हाथों रोज रोज जुल्म सहना पड़ता है। अरे ओ मनाफट, तुझे इतना सा खाना बनाने में और कितना समय लगेगा? खाना कब खाएंगे और दोपहर का कब चढ़ेगा? दिन भर बस काम चुराती रहती है ना। अगर ऐसे ही काम में ढिलाई करोगी तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। आज जरा देर से नींद खुली थी, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो इसी घर में रहकर आपके बेटे की आखिरी निशानी संभालना चाहती हूँ। अपने नकली आंसू अपने पास रखो, उनसे घर को कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा मत कहो, कभी देर नहीं होगी। अगर फिर एक दिन भी देर की तो समझ लो ये तेरे इस घर में आखिरी दिन होगा। ठीक है माँ, आपकी हर बात मानूंगी। अब आप कमरे में जाइए, खाना लगभग तैयार है, मैं अभी ले आती हूँ। अच्छा, मैं जा रही हूँ, लेकिन जरा भी देर ना हो, मुझे दोबारा आवाज ना देनी पड़े। मोना कोमल की पड़ोसन है, वह भी सास के मानसिक अत्याचार से तंग है। दोनों जब मिलती हैं तो आपस में अपना दुख बांट लेती हैं। क्या बहन, तू इतनी देर लगा दी? मैं कब से तेरी राह देख रही थी, सोच रही थी कि तू आज आएगी ही नहीं। पूजा बहन, आज नींद जरा देर से खुली, फिर अकेली ही सब काम निपटाकर माँ को खाना देकर इधर आई। ऊपर से माँ ने खूब डांटा भी। ये डांट तो हमारी रोज की रोटी हो गई है। जैसे बिना रोटी खाए शरीर कमजोर हो जाता है, वैसे ही बिना डांट खाए हम सुस्त ही नहीं रहते। सही कह रही है तू, तेरे यहाँ सब ठीक है ना? हमारे यहाँ ठीक कहाँ होता है बीबी, किस्मत ही खराब है मेरी। हमें जरा सी अच्छी किस्मत क्यों ना मिल सकी? ऐसा मत बोल बहन, ऊपर वाला जो करता है सबके भले के लिए करता है। तू तो अच्छी तरह जानती है कि तेरे पति कई साल पहले गुजर गए और तब से तू इस घर में रोज सताई जाती है। इसमें भी यकीनन कोई भला ही होगा। मैं अब सबको ऊपर वाले का आशीर्वाद मानकर ही जी रही हूँ, और करना भी क्या है, मानकर ही जीना पड़ता है। इसी तरह मानते मानते जिंदगी बीत गई। अच्छा बहन, अब चलती हूँ, नहीं तो माँ फिर शोर मचाएंगी। ठीक है बीबी, जा। जब कोमल घड़े में पानी भरकर अपने घर की तरफ लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में एक रोती हुई बकरी नजर आई। कोमल उसे देखती है और काफी उदास हो जाती है और उस बकरी से कहती है, अरे ये बकरी क्यों रो रही है? लगता है इसे प्यास लगी है, इसलिए ये रो रही है। एक काम करती हूँ, घड़े का थोड़ा सा पानी इस बकरी को दे देती हूँ। बकरी चुपचाप पानी पीने लगती है। बकरी ने पानी पी लिया है। लगता है अब मुझे चलना चाहिए, वरना फिर से मेरी सास मुझ पर गुस्सा करेगी। कहाँ जा रहे हो दोस्त? मुझे छोड़ के मत जाओ। अगर जा रही हो तो मुझे भी साथ ले चलो। ये किसने कहा? यहाँ तो कोई भी नहीं है सिवाय इस बकरी के। मैं ही बोल रही हूँ। तूने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तेरी दोस्त बनना चाहती हूँ। मैंने ऐसा चमकदार कभी नहीं देखा। हाँ, मैं बोल सकता हूँ। अगर तू मुझे साथ ले जाएगी तो तेरे दुख दर्द कम होंगे। हाँ, तो मेरे दुख कैसे दूर करेगा? वो तो तुझे समय आने पर पता चलेगा। पहले तू मुझे अपने साथ ले चल। तुझे साथ ले चलती हूँ, मगर एक शर्त है, घर जाकर तो बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगा। चिंता मत कर, मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ। तेरे लिए मुसीबत नहीं लाऊंगा। उसके बाद वह बकरी कोमल के साथ उसके घर चली जाती है। जैसे ही वे घर पहुंचती हैं, छोटी बहू फरहाना खड़ी इंतजार कर रही थी। सास और पति उसे सिर पर चढ़ाए रखते थे, इसीलिए फरहाना सब पर हुकूमत जताती थी, खासकर अपनी बड़ी भाभी पर, जिसे वह हर वक्त दबाकर रखने की कोशिश करती थी। ये क्या दीदी, कब से तालाब पर गई थी और ये आने का समय है? सुबह भी देर कर दी थी, उस पर माँ ने डांटा। अब दोपहर में फिर देर करके आई है। जो भी, मैं देर से गई थी, इसीलिए देर से लौटी। शुक्र है, मुझे सब पता है। तू वहाँ उस घर की बहू से बातें करती रहती है। आज सब माँ से कह दूंगी। और ना छोटी माँ का गुस्सा और मत बढ़ा। अच्छा ये बता, ये बकरी तेरे पीछे क्यों घूम रही है? ये मुझे रास्ते में मिली। अभी ये मेरा दोस्त है, अब ये भी घर में रहेगा, पागल। क्या घर में बकरी पालेगी? तुम खुद तो घर में बकरी की तरह खाना खाती हो और अब एक और बकरी ले आई। ऐसा क्यों? इतने साल घर में बकरी नहीं थी तो भी चोरी डकैती नहीं हुई। उसे खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं होगी, बच्चा कच्चा खा लेगा। जरूरत पड़ी तो मैं अपना हिस्सा दे दूंगी। बकरी के लिए इतना सब कुछ जो चाहे कर, लेकिन घर का अच्छा खाना इस बकरी के मुंह में नहीं जाना चाहिए।
बड़ी भाभी पर गुस्सा करने के बाद छोटी बहू फरहाना वहां से चली जाती है। माँ, ये ठीक नहीं हो रहा। वह अभागन इस घर में रहती है, ऊपर से बकरी भी ले आई है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ करना होगा। बकरी ले आई और तूने पहले क्यों नहीं बताया? घर में दाखिल होने से पहले ही उसे बाहर भगा देना चाहिए था। इस बकरी को बहाना बनाकर अभागन को घर से निकाल दो। ये तो अच्छा है, मुझे भी समझ नहीं आती, कोई भी काम ठीक से नहीं करती और घर का खर्च बढ़ा रही है। तो फिर कह रही हूँ, हम इसी बकरी के बहाने उसे भी बाहर कर देंगे। कल सुबह ही करना होगा। तुम सब्जी ठीक करके कह देना, बकरी में डाल दी, फिर बाकी मैं सब संभाल लूंगी। अगर उसे शक हो गया तो वो घर से हटेगी नहीं। ऊपर से कहती है कि ये घर उसके शौहर की याद है। तो फिर हम मिलकर उसे बाहर कर देंगे, कसम खाती हूँ। अब उसे निकाल कर ही दम लूंगी। शाबाश, अब कुछ हिम्मत मिल गई है, सुबह काम कर दूंगी, बाकी देख लेना। तुम्हारे घर की हालत देखकर ही मैं समझ गया कि ये लोग तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। मुझे मालूम था कि तुम्हारे साथ अत्याचार होता है, लेकिन इतना होता है ये नहीं जानता था। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माँ बाप जन्म से पहले ही मर गए थे। फिर मैं मामा मामी के पास बड़ी हुई, फिर भी मेरी तकदीर वैसे ही रही। शादी के बाद सोचा था सुकून मिलेगा, लेकिन शादी के कुछ महीनों के बाद ही मेरे पति मर गए और मेरी दुख भरी जिंदगी में फिर से मेहरबानी लौट आई। तुम्हारी जिंदगी में बहुत दुख है, मैं जानता हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी को नए तरीके से सजा दूंगा। तुम्हारी जिंदगी में अब कोई दुख कष्ट नहीं रहने दूंगा। सारी कोशिश के बावजूद कभी मेरे दुख और कष्ट दूर नहीं कर पाए, और तुम बकरी होकर मेरे दुख दर्द कैसे दूर कर पाओगी? मेरे दुख कष्ट दूर करने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे जो भरोसा दिया है वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूँ। तुम मुझ पर भरोसा रखो, एक दिन आएगा जब तुम महान बनोगी। कोई महान आदि नहीं बनना चाहती, मैं सादा तरीके से जीना चाहती हूँ। अच्छा हुआ कि मेरे पास अपने दिल की बात करने के लिए कोई दोस्त नहीं था। थोड़ी बहुत बातें मोना से कर लिया करती थी, इसके अलावा मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी। मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। आज से तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जो भी बातें करनी हो तुम मुझसे कर सकती हो। अच्छे से कह रही हूँ कि तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम सचमुच मेरे दोस्त और एक अच्छे सोच वाले हो। तुम खुद भी एक अच्छी इंसान हो। तभी अगले दिन जब सास बहुएं इकट्ठा होती हैं तो उन्हें नजर आता है कि बकरी ने एक दाल की पतीली उलट दी। हाय हाय रे, यह क्या बिगाड़ हो गया। मैंने पहले ही कहा था, रास्ते से जिसे तिस से उठाकर लाना ठीक नहीं। इस बकरी को घर में जगह देने का यही नतीजा होना था। कितना नुकसान हो रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं, कोई कमाता भी नहीं। तू मेरा पति है, उसके पैसों की बर्बादी देखकर मेरा ही दिल जलता है। क्या हुआ छोटी, देख नहीं रही? क्या हुआ, पूरी दाल की कड़ाही तेरी बकरी ने गिरा दी और तू कह रही है क्या हुआ। इस बकरी को घर में रखना मेरी गलती थी। मैंने क्यों कहा इस बकरी को घर में रखने के लिए। इन दोनों को सड़क पर ही होना चाहिए था। तू एक सड़क की बकरी है, दूसरे बकरी को पकड़ लाया। तुझे घर से निकाल दूं तभी अच्छा होगा। सही कहा, दोनों में से कोई भी घर में रहने के काबिल नहीं। हमारा पैसा बर्बाद करने की साजिश कर रही है। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बकरी ये काम नहीं कर सकती। उसने मुझे खुद बताया है। मतलब तेरी बकरी बातें करती है? कैसी बकवास कर रही है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहले तो थोड़ा सब्र भी कर लेती थी, लेकिन अब हद हो गई। ज्यादा बात मत कर, दोनों को घर से निकाल दे, फिर जहाँ चाहे चले जाए। रहम करो, हमें मत निकालो माँ, एक बार मेरी बात सुनो। छोटी बहू को मौका मिलने में देर हुई। जैसे ही उसे सास की तरफ से अनुमति मिली, वह तुरंत अपनी बड़ी भाभी कोमल को उस बकरी के साथ घर से बाहर निकाल देती है। बड़ी बहू कुछ कर भी नहीं पाती, बस चुपचाप वहां से चली जाती है। कोमल इधर उधर भटकती है, लेकिन उसे कोई सहारा नहीं मिलता। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था और पति के मर जाने के बाद अब उसके लिए कोई ऐसा दिल नहीं बचा जो उसके लिए धड़के या उसे सुरक्षा दे। तभी कोमल के आंसू बहने लगते हैं और बकरी यह देखकर नरम दिल से कहती है,
अरे दोस्त तुम मत रो, तुम्हारा रोना अब मुझसे सहा नहीं जाता। तो मैं क्या करूं? अब रोज का खाना कहाँ से मिलेगा? तुमने कहा था कि तुम्हें घर लाने से मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन देखो ये सब बढ़ गए। मैं बेघर हो गई हूँ और कोई साथ नहीं। चिंता मत करो कोमल, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उन्होंने ही चाल चल कर ये सब किया, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, विश्वास करो, उनका आरोप झूठा है। मैं जानती हूँ उनका आरोप झूठा है, फिर भी तुम्हारे आने के बाद मुझे बेघर होना पड़ा। इतने दिन तक तो चोटों से सहकर इस घर में रह रही थी, लेकिन अब मेरा कोई सहारा नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। मैंने कहा है ना, तुम्हारी किस्मत बदलूंगा तो जरूर बदलूंगा। किस्मत बदलने के लिए कई कठिन हालात से गुजरना पड़ता है। मेरी किस्मत बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मान लिया है कि मेरी किस्मत ही खराब है। बस थोड़ा सा और दिन में 2 वक्त का खाना मिल जाए, वही बहुत है। तो चलो गांव के जमींदार के पास चलते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे और हमारी बात सुनेंगे। मैं इस गांव के सभी लोगों को जानती हूँ, कौन कैसा है और क्या कर सकता है, सब पता है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मैं इस गांव में कई सालों से तरह तरह के कारोबार करता आया हूं। तुम मुझसे सब सीखो, फिर अपनी सास और सासू माँ को दिखा देना कि तुम भी किसी मामले में कम नहीं हो। अरे दोस्त मना मत करो, बस करो बाबू, जो कह रहे हैं बोलो हाँ हाँ। देखो ये तुम्हारे लिए है, मैं चाहता हूँ तुम्हारी किस्मत बदले, यही तुम्हारा किस्मत बदलने का रास्ता है। अब हाँ करो जल्दी से। जब आप दोनों कह रहे हैं तो मैं राजी हूँ, आप इंतजाम कर दीजिए। अगले दिन जमींदार ने सारा इंतजाम कर दिया और गांव में छोटी सी दुकान कोमल को सौंप दी, जिसे वह चलाया करती थी। देखते ही देखते उसकी दुकान में लोग आने लगे और दुकान की तारीफ करने लगे। कोमल अपने दुकान की वजह से लोगों में काफी मशहूर हो गई। हर कोई कोमल की ही बात करता था। सास और सासू माँ का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया था। एक दिन वे दोनों बैठी हुई थीं। तभी सास अपनी छोटी बहू फरहाना से कहती है, देख रही हो बहू रानी, जो कोमल ने अपने पति को पीछे छोड़ दिया, उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया है और उसे तरक्की भी मिल गई। लेकिन माँ, कोई फायदा नहीं है। वैसे भी कोमल हमारे घर में गधों की तरह काम करती थी और कुत्तों की तरह खाना खाती थी। वह क्या सफल होगी? देखना, कुछ दिन बाद सब कुछ डूब जाएगा। हाँ बहू रानी बिल्कुल ठीक कह रही है। चल ठीक है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मैं चलती हूँ। हाँ माँ जी, ठीक है। वैसे भी और कारोबार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मुझे तो यह सुनकर ही हंसी आ रही है। यहाँ सास बहू कोमल का काफी मजाक उड़ा रही थी, लेकिन कोमल अपने काम में व्यस्त थी। वह रोज अपने ग्राहकों की इज्जत करती और उन्हें जो चाहिए वह देती थी। चलते चलते उसका कारोबार काफी बढ़ गया। अब उसे बहुत अधिक काम होता था। वह सुबह जल्दी अपनी बकरी के साथ दुकान के लिए निकल जाती थी। तभी एक दिन कोमल की पुरानी पड़ोसन मोना से मुलाकात हुई। अरे वाह बहन, तूने तो इस गांव का नाम रोशन कर दिया और साथ ही यह भी साबित किया कि तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मुश्किलों का सामना कर सकती है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब जमींदार ने करवाया। अगर वे नहीं होते तो ये सब संभव नहीं हो पाता। हाँ, जो भी बोलो, पूरे गांव में अब तुम्हारा ही नाम चल रहा है। जहाँ भी जाती हो लोग कहते हैं, देखो कुमार की सहेली जा रही है। तूने मेरा नाम ऊंचा कर दिया। सब मुझे अब तेरे नाम से जानते हैं। मुझे काफी खुशी होती है। ये तो काफी अच्छी बात है मेरी दोस्त। दीदी, एक बात आपसे बोलूं, बुरा मत मानना ना। अरे पगली, पहले भी तूने कितनी बातें मुझे बताई हैं और मैं कहती हूँ कि तू अपनी बात मुझे बता सकती है, तो मैं बुरा क्यों मानूंगी? बल्कि मैं तेरी मदद करूंगी। हाँ, मुझे जरूर। दीदी, जैसी आपकी हालत कुछ साल पहले थी वैसे ही मेरी भी है। मैं भी काफी परेशान हो गई हूँ। मुझे भी आपके साथ व्यवसाय करना है। इसमें पूछने की क्या बात है? अगर तुम मेरे साथ काम करोगी और काम ठीक तरीके से करोगी तो एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। हाँ दीदी, मैं भी सफल होना चाहती हूँ और अपने घर वालों को छोड़ना चाहती हूँ। अरे नहीं पगली, देख, अगर तू बहुत सारे पैसे कमा लेगी तो तेरे घर वाले जो तुझे हमेशा ताना देते हैं वे भी तेरे सामने सर झुकाएंगे और तुझे मानेंगे। इधर कई सालों के बाद सास और बहू का कारोबार चौपट हो चुका था।
अब उनके पास कोई सहारा नहीं था सिवाय फरहाना के पति के। तभी एक दिन एक बड़ा व्यापारी उन दोनों सास बहू से मिलता है और कहता है, मैं तुम्हें अब काम नहीं दूंगा। तुम लोगों ने काफी नुकसान किया है और सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जाओ और अपनी बड़ी बहू को देखो, वह अपने व्यवसाय में कितना लाभ कमा रही है और तुम दोनों ने मेरा व्यवसाय चौपट कर दिया है। उन दोनों का पूरा व्यवसाय चौपट हो चुका था और वे दोनों ठंडे घर में बैठी हुई थी। तभी यह बात जमींदार को भी पता चलती है। जमींदार बकरी से कहता है, अरे देखो, बुराई का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। तुम दोनों ने कोमल को काफी सताया था और अब उनका व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो चुका है। सुना है लोग उनके ऊपर काफी गुस्सा हैं। हाँ, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। चलो आओ, उन्हें थोड़ी सलाह देते हैं और थोड़ा हौसला देते हैं। हाँ चलिए आते हैं। वैसे भी आप इस गांव के जमींदार हैं, तो कोई भी बुरा करे आपका ख्याल रखना ही है। इसके बाद वे दोनों उसी सास बहू के घर पहुंचते हैं। जब वे यह देखती हैं तो काफी हैरान होती हैं और पूछती हैं, अरे जमींदार जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने तो कोमल का साथ दिया और मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं दिया। मेरा कारोबार पूरी तरह चौपट हो गया। अच्छा हुआ तुम दोनों के साथ। तुम दोनों ने कोमल की जिंदगी खराब करके रख दी थी। उसे दिन ब दिन मारती थी और उसकी हमेशा बेइज्जती करती थी। आज जो भी तुम दोनों के साथ हो रहा है वह ठीक हो रहा है। तुम दोनों इसके लायक हो। जमींदार जी, अब तो मेरा कारोबार पूरी तरह चौपट हो चुका है। मुझे आपकी मदद चाहिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं करूंगा। तुमने कोमल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। अगर तुम लोगों को वास्तव में मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तभी मैं मदद करूंगा। ठीक है, आप बताइए जमींदार जी, हम जरूर इसका ख्याल रखेंगे। तुम लोगों को पहले कोमल से माफी मांगनी पड़ेगी, फिर भी मैं तुम दोनों की मदद करूंगा। लेकिन जमींदार जी, कोमल से क्यों माफी मांगे? हमने दोनों ने क्या किया है? तुम दोनों ने जो किया है वह कोई भी नहीं करता। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें कोमल से माफी मांगनी पड़ेगी, और अगर नहीं मांगते तो जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। सास और बहू दोनों असहाय थीं। उनके पास कोई और उपाय नहीं था। वे दोनों मान गईं। अगले दिन वे कोमल के पास पहुंची और माफी मांग ली।